सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही फन बेस्ड क्लास 9 10th 11th 12th के बच्चों के लिए एक फन बेस्ड एक जर्नी है मैथ की, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेके चलोगे। 100% रिजल्ट आएगा, इसकी मैंने ऑलरेडी गारंटी आपको दे रखी है। चलिए तो आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था आपको कि आज जो मैं बनाऊंगा वो आपका एक एक क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से एनसीईआरटी से सबसे मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आज आर एस अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम हम सभी को पहले से ही पता है, नंबर सिस्टम है। ठीक, आर एस अग्रवाल बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मैं पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, जस्टिफाई। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जीरो रैशनल नंबर है। आप ये जो भी मैंने नंबर सिस्टम की पहली लेक्चर जब मैंने बनाया था, तब फिर मैंने रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सब के बारे में बताया हुआ था। अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं आई बटन में अभी आपको वो लिंक भेज दूंगा। उस पे आप जाइएगा, वो लेक्चर पढ़ के फिर आइएगा तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो पढ़ा था उसमें हम लोग ने देखा था कि जीरो, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रीजन रीजन देखिए, रीजन क्या हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि सिंपल जीरो कुछ नहीं होता, जीरो इटसेल्फ उसके डिनोमिनेटर में क्या फ्रैक्शन हो जाता है, वन हो जाता है। और हमने जो रेशनल रैशनल नंबर की जो हमने वो पढ़ी थी, रैशनल नंबर का जो कंडीशन हमारा था क्या था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्यू हमारा क्या है, वन है। इसीलिए देयरफॉर सिंस वी हैव क्यू इज इक्वल टू वन, देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, आंसर चीजें समझ में आ गई। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रैशनल नंबर को लिखते हैं जहां पे क्यू जो होता है वो हमारा जीरो नहीं हो, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये वाला टॉपिक मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर सीरीज में नहीं बताया था, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखिए कभी भी कोई जैसे कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होता है या नंबर ही होता है, तो उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है, देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज मतलब हमेशा एक कंडीशन होती है। ऑलवेज अ कंडीशन क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन ऑन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब तक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक आप किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलिए तो 5/7 हमारा क्वेश्चन है, तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर जीरो ले, 7 जीरो जीरो और 5। ठीक, अब देखिए कंडीशन क्या होती है, मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो नीचे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, n+1। n+1 क्या है, गैप है ना। एक नंबर लाइन अगर हम लोग खींचे, ठीक है, तो मान लीजिए ये उसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से n+1 गैप होगा, तो n क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, और ये 7 हो गया। ठीक है, और जो ये जीरो है, जीरो क्या होता है, वो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कहाँ से हमें टॉपिक को शुरू करना है, कहाँ से हम उसकी काउंटिंग को शुरू करेंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। टू स्टार्ट विथ, टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो जीरो है तो मतलब हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, और मान लीजिए जीरो वन के बीच में जाएगा। और जो ऊपर है ये क्या करता है, ये गैप उसको मेंटेन करता है, गैप गैप मान लीजिए, गैप एज इफ
कि मतलब हम लोग कितने पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि एन एन क्या होती है, उतने टर्म होते हैं, और एन प्लस वन क्या होता है, उतने गैप्स होते हैं ना। तो एन क्या हो जाएगा, इसमें कितने लाइन्स हो जाएंगे, सिक्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो गैप कितने होंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, मतलब ये चीज क्लियर हो गई। तो जो फाइव होगा वो फाइव रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। तो चलिए, फाइव क्या हो जाएगा, एक ये होगा, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो ये जो होगा हमारा पॉइंट, यही क्या होगा हमारा 5/7 होगा। इसे मान लीजिए पी से डिनोट करें। चीजें क्लियर आउट समझ में आ गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो n प्लस वन होता है, ठीक। और जो होल में होता है, होल, उसको हम लोग, जो जीरो है मान लीजिए यहाँ पे, तो जीरो क्या होगा, वो स्टार्ट, हम लोग वो नंबर से ही स्टार्ट पॉइंट रखते हैं। और जो ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर में, उसको हम लोग क्या करते हैं, उतने टर्म पे जाके वो हमारी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 8/3। 8/3 दिया है, अगर हम उसे 8/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स हो गया, सेवन है, टू बचा है, टू। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर लाइन है। नंबर लाइन में मैंने क्या बताया, जो ये होगा वो क्या होगा, n प्लस वन होगा, तो n क्या हो जाएगा, टू। और ये क्या होगा, टू स्टार्ट विथ, मान लीजिए अगर ये जीरो है, ये वन है, और ये टू है, तो मतलब टू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और मान लीजिए थ्री तक ही जाएगा। अब इसके बीच में जो गैप होंगे, गैप कितने होंगे, कितने नंबर लाइन होंगे, एन क्या है, यहाँ पे टू हो जाएगा ना, टू प्लस वन थ्री, यही हो जाएगा, तो एन टू हो गया। तो मान लीजिए दो लाइन होंगी, तो गैप कितने, वन, टू और थ्री हो गए, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। और टू पे जाके मतलब वन और टू, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 8/3। ठीक है, इसे हम लोग क्यू से मान लेते नोट कर। समझ में आ गया, क्लियर आउट हो गई। एक आखिरी देख लीजिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। बाकी जो दो क्वेश्चन होंगे वो आप अपने आप से कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें लगभग वही है। ठीक है, देखिए ये डेसिमल पे है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 1.3 है। ठीक है, 1.3 का सोल्यूशन कैसे होगा, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। सोल्यूशन इसका क्या होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1.3 को, 13/10 हो जाएगा। इसको मिक्स्ड में आप कन्वर्ट करिए। मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, 10, वन जा 10, और प्लस थ्री, 10 वन जा 10, थ्री, 13/10। नंबर लाइन खींचिए। नंबर लाइन ये हो गया, जीरो, वन। देखिए ये वन से शुरू होगा ना, वन आगे, वन और टू के बीच में कितने गैप होंगे, गैप होंगे 10, तो नंबर कितने होंगे, नाइन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। नाइन हो गए, और गैप टोटल 10 हो गए। ठीक है, और उसमें हम थर्ड वाले पे जाएंगे, वन, टू, थ्री। थर्ड वाले पे हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको आर डिनोट करके, ये हमारा हो जाएगा 1.3। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। कुछ नहीं है, बस मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लीजिए। जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा गैप हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से एक कम वाले टोटल टर्म हो जाएंगे, उतना हमें लाइन खींचनी है। और जो न्यूमरेटर में होगा वो वाला हमारा फाइनल टर्म होगा, उतने पे जाके वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, अ रैशनल नंबर मतलब एक रैशनल नंबर, मतलब वो वाला जो मैंने इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिसमें हम लोग दो रैशनल नंबर हमें गिवन था और एक रैशनल नंबर निकालना था, याद है। अगर नहीं है वो, या आपको समझ में आ रहा हो, तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख के आइएगा, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका इसका सोल्यूशन चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू ना, ए और बी की वैल्यू। तो ट्रिक जो मैंने बताया हुआ था, ट्रिक अपनाइए। कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्लियर हो जाएगा। 3/8 और 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 3 जा 15, 8 2 जा 16। ये लार्जर हो गया, ये स्मॉलर हो गया। ठीक है, स्मॉलर मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3/8, एंड बी इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू।
यही था ना, सी की वैल्यू। देखिए क्या हो जाएगा, 3/8 प्लस 2/5 ऑन 2। चलिए एल्सियम निकालिए, इसका 8 और 5 का एल्सियम क्या हो जाएगा, 8 और 5 का 5, 7 बार में जाएगा, 8 बार में 2, 4 जा 8, फिर बनाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इसका एल्सियम आएगा, 8 5 जा 5 3 जा 15 प्लस 5 8 जा 8 2 जा 16 अपॉन, अब आइए जोड़िए, 5 5 10 1 11 1 कैरी 1 1 2 1 3 31 अपॉन 40 अपॉन 2, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 31 अपॉन 42 जा 80, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट भी है, और यही हमारा मिड पॉइंट भी हो जाता है, और यही हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर भी हो जाता है। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 31/80, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए इसी का हम एक एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। कौन सा करते हैं, मान लीजिए डेसिमल वाला करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में क्या है, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, सबसे पहले चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए डेसिमल में है ना, डेसिमल में हम कोई वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। डेसिमल से बेटर क्या है, जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। क्यों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसा बताइए। हालांकि फ्रैक्शनल में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 1/3 और 1/4 में आपको क्लियरली विजिबल है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए स्मॉलर है, 1/3 क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, सी क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। सी क्या है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ठीक है, रखिए वैल्यू 1/3 प्लस 1/4/2, क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 5 6 7 2। ठीक है, 2.7/2 की वैल्यू हो गई। अब हम इसको और अगर हम इसे सॉल्व करें तो, क्योंकि वैल्यू डेसिमल में है तो हमसे डेसिमल में लाना होगा ना। चलिए डिवाइड करिए, 2 से 2 1 जा 2, कट गया, पॉइंट आया, 7 आ गया, 2 3 जा 6, कट गया, हाँ 1 आया, सॉरी 1 आया, यहाँ पे पॉइंट था, 0 आ गया, 2 5 जा 10, कट गया, क्या वैल्यू आई, 1.35। इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आ गई, 1.35। 1.35 क्या है हमारा रिक्वायर्ड रैशनल। क्लियर हो गया। देखिए फॉर्मूला वही है, हमें क्योंकि एक रैशनल नंबर निकालना था, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला बना रहे, क्योंकि बट ऑब्वियस बहुत इजी फॉर्मूला है, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, बाकी इसमें देखिए और भी क्वेश्चन है, -1 और 1/2, -3/4, -2/5, 1/9 और 2/9, ये वाले क्वेश्चन आप अपने आप से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 रैशनल नंबर, तो ये 1 वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, वही डी वाला। हालांकि अगर आपको नहीं पता है डी वाला कौन सी बात है, तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में उसकी टोटल डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन किया हुआ हूँ। आई बटन पे मैं अभी लिंक दे दे रहा हूँ आपको, अगर वहां जाके उसको गो थ्रू करना है तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं ना, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है, तो एक्स और वाई, एक्स क्या है हमारा स्मॉलर वैल्यू हो जाएगा, वाई हमारी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। लेकिन निकालेंगे कैसे, ट्रिक से। ट्रिक क्या है, 3/5 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 थ्री जा 8 में 16 24 हो गया, और 5 7 जा 35 हो गया। क्लियरली समझ में आ रहा है, ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, ये वाली वैल्यू लार्जर है, मतलब 3/5 स्मॉल हो गया, तो एक्स की वैल्यू 3/5, और वाई की वैल्यू लार्ज है, मतलब वो 7/8 हो जाएगा। 3 रैशनल नंबर निकालना मतलब एन की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या थे, डी निकालते थे ना, डी क्या था, कॉमन डिफरेंस है। डी क्या था, y माइनस एक्स और एन प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। y हमारा क्या है, 7/8, x हमारा क्या है, 3/5, एन क्या है, 3 प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए।
8/5 का 8/5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 8 जा 40 ही आएगा। 8 5 जा 40, 7 5 जा 35 आएगा। 5 8 जा 40, 8 3 जा 8 1 6 24, 24 आ जाएगा। कौन 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है। 35 में 24 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11/40/4 ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16, तो क्या हो जाएगा? 11/160। ये हमारी डी की वैल्यू है। ठीक। नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में एक्स क्या है हमारा? 3/5। वाई हमारा क्या है? 7/8। और हमें कितना निकालना है? 3। एन 3 है 1 2 3। डी की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 11/60 160। ठीक। अब निकालिए फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकलेगा? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, ये वाला एक्स प्लस डी कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारी क्या है? 3/5 और डी की वैल्यू क्या है? 11/160। अब देखिए 11/160 की वैल्यू बट ऑब्वियस 160 ही होगा। एलसीएम इसका 5 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 5 3 15, 3 1 1 कैरी हो जाएगा। 5 से करिए, 5 से 160। हालांकि ये आराम से मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के हेल्प उसके लिए मैं डिवाइड करके देख ले रहा हूँ। 5 से 15 हो जाएगा। 1 बचा तो 5 टू यहाँ पे बचा वो 5 टू 10 हो गया। ठीक, कट जाएगा। 32 आ गया। 32 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू 6 हो गया, 3 से 9, 96 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस 160 है, 160 का यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 61 7 9 1 10 107/160। ये हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगी। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है? 107/60। ठीक है। सेकंड रैशनल नंबर निकालते हैं। सेकंड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? मैंने फॉर्मूला बताया था ना, एक्स प्लस डी प्लस डी। एक्स प्लस डी क्या है? फर्स्ट रैशनल नंबर 107/160 प्लस डी हमारा क्या था? 11/160। एलसीएम एक ही रहेगा 160। 107 प्लस 11 वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 1 8 1 160। ये हमारी आ गई सेकंड रेशनल नंबर। ऊपर लिख लीजिए क्या वैल्यू है? 1/18/160। चलिए, तो थर्ड रैशनल नंबर हम लोग निकालते हैं। थर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू डी प्लस डी। एक्स प्लस टू डी क्या है? सेकंड रैशनल नंबर ना। इसकी वैल्यू क्या थी? 118/160 प्लस डी की वैल्यू क्या थी? 100/160। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बस कैलकुलेशन है। नाइन्थ में आ गए आप, कैलकुलेशन तो आराम से कर ही लेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। 160 पेपर थोड़ा सा लंबा होता है, तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी ना। 118 हो गया प्लस 11 हो गया, 819 हो गया, 112 हो गया, 129/160। ठीक है, ये हमारा थर्ड रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, 129/160 यहाँ पे लिख देते हैं। 129/160। चलिए, तो आप सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर क्या है? पहला क्या है? 107/160। दूसरा क्या है? 118/160 एंड 129/160। ठीक है, क्लियर आउट हो गई। ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं लिख देता हूं तब तक। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में क्या? फाइंड फोर रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। हालांकि सारे क्वेश्चन देखिए लगभग एक ही जैसे हैं। फोर रैशनल नंबर है, ये भी वो वाले ही कॉन्सेप्ट से लगेगा, डी वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या दिया है? 3/7 और 5/7, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू से हम पता कर लेंगे कौन सा स्मॉल है कौन सा लार्ज है। तो 3/7 क्या होगा? स्मॉल, इसको हम लोग एक्स कह देंगे। वी लेट x is equal to 3/7, y is equal to 5/7, and n is equal to 4. Since d is equal to y minus x upon n plus 1, therefore d is equal to y क्या हो गया? 5/7 minus 3/7 upon n क्या है? 4 plus 1। क्या हो गया? एलसीएम 7 आ जाएगा। 5 minus 3
4+1 5 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई 7 5 35 आ जाएगा। तो हमें डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू 2/35। यहाँ नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन में एक्स हमारा क्या हो जाएगा 3/7, वाई हमारा क्या हो जाएगा 5/7, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2/30। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हमें निकालने का है फोर रैशनल नंबर। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर, क्योंकि बार बार वही चीज बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। एक्स प्लस डी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है 3/7 प्लस डी की वैल्यू क्या है 2/35। तो इसके बट ऑब्वियस 35 आएगा, 7 5 to 35, 5 3 15 आ जाएगा, प्लस 35 यहाँ 2 आ जाएगा, 15 16 17/35। ठीक, ये हमारा आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। एन 4 है, मतलब 4 लाइन बनेगी, 1 2 3 4, और डिनोमिनेटर 5 है, एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 17/35। चलिए, अब यहीं पे निकालते हैं। हमारा सेकंड रैशनल नंबर देख लीजिए, सेकंड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी। एक्स प्लस डी की वैल्यू क्या है 17/35, प्लस डी की वैल्यू 2/35। ठीक है, तो इसके एलसीएम क्या हो जाएगा 35, 17 + 2 17 18 19 और 35। सेकेंड रेशनल नंबर की वैल्यू आ गया 19/35। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रैशनल नंबर यहाँ निकालते हैं। थर्ड रैशनल नंबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड रैशनल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी x + 2d + d। x + 2d की वैल्यू क्या है 19/35, प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 2/35। ऐसे में लीजिए 35 आ जाएगा इसका, 19 + 2 21/35। ये थर्ड रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, क्या आ गया 21/35। ठीक, चलिए आखिरी रैशनल में निकाल लेते हैं। फोर्थ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा x + 3d + d। x + 3d क्या है हमारा थर्ड रैशनल नंबर 21/35। डी हमारी वैल्यू क्या है 2/35। करिए, 35 हो गया, 21 + 2, 21 + 2 23/35। फोर्थ रैशनल नंबर है हमारा, फोर्थ रैशनल नंबर, नंबर क्या होगा 23/35। यहाँ लिख दीजिए 23/35। तो यहाँ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर 17/35, 19/35, 21/35 एंड 23/। क्लियर आउट हो गई, चीजें क्लियर आउट हो गई एकदम, बताइए। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए बट ऑब्वियस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 रैशनल नंबर भले निकालने हैं, लेकिन नंबर बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ये भी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन लगभग सेम ही है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इंसर्ट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट 16 रैशनल नंबर। 16 रैशनल नंबर इस बार निकालने हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ये भी पॉइंट वाले वैल्यूज है। करना नहीं है, जो मैंने मेथड बताया बस उस मेथड पे स्टिक रहिए, आपका सोल्यूशन अपने आप आएगा। ठीक, 2.1 और 2.2 में बट ऑब्वियस है, स्मॉलर कौन सा है 2.1 ना। लेट x = 2.1, y = 2.2, n = क्या है, n क्या है 16। ठीक, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। देयरफॉर d = y - x अपॉन n + 1। ठीक, अब एक चीज याद रखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कभी ऐसा ट्रिक वाला क्वेश्चन फंस जाए। थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप है, अच्छा क्वेश्चन है, करने आना चाहिए, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर बहुत ज्यादा निकालने हैं। ठीक, हालांकि अगर 10 के मल्टीपल में अगर कोई भी रैशनल नंबर निकालना होता है तो बट ऑब्वियस बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा रैशनल नंबर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 16 है।
तो 16 को क्या करेंगे, 16 को अगर हम 10 के मल्टीपल में अगर निकाल दें तो हम सॉल्यूशन के बहुत पास आ जाएंगे। जैसे अगर 16 निकालना है तो इसका 10 के मल्टीपल में 20 के बहुत पास में है ना, 20 के बहुत पास में है। 16 10 नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें 16 निकालना है, 10 से ज्यादा वैल्यू निकालनी है। 20 से भले कम निकालने, लेकिन 20 तक भी अगर हम निकाल लेंगे, मान लीजिए एक सपोज डेट मानिए कि अगर कोई नंबर लाइन है उसमें हम 20 तक भी निकाल लेंगे तो 16 तो उसी के अंदर आएगा ना, तो मतलब वो रैशनल नंबर एग्जिस्ट तो उसी में करेगा। हमारे लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो हम अपने डिनोमिनेटर को 10 के रैशनल नंबर में लाएंगे तो ये, बट ऑब्वियसली हमारा 20 नहीं है, 19 हो जाएगा। 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए, तो n हम क्या ले लेंगे, 16 की जगह पे n को हम ले लेंगे 19। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए। y क्या है, 2.2 माइनस 2.1 अपॉन क्या हो जाएगा, 19 प्लस 1। इस फिर से समझ लीजिए, 16 को मैंने 19 क्यों लिया है, 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, 10 के मल्टीपल में है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो आराम से कट शॉर्ट हो जाएगी और हमें सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। इसीलिए मैं उसको 10 के मल्टीपल में ले रहा हूं। अगर 10 के मल्टीपल में पहले से ही दिया होता कि हमें 10 रैशनल नंबर निकालने थे या 20 रैशनल नंबर निकालने थे, तो हमें कोई भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो अब 2.2 और 2.1 को अगर हम कट शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1 आ जाएगी। ठीक, अपॉन 20 आ जाएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0.1/20। इसको और थोड़ा सा कट शॉर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 20। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको और लिखें तो 1/2 इंटू 1/100 हो जाएगा। 1/2 को क्या कहते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, अपॉन 100। और अगर हम इसे करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दो जीरो और आ जाएंगे ना, 0.005। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी ना। अगर इसको हम कट शॉर्ट करें, ये वाली वैल्यू अगर हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 1000 है, अगर इसको हटाएंगे तो अपन 1000 आएगा, 5/1000 आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, 0.005। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसको 16 लेते तो ये 17 हो जाता, फिर कट शॉर्ट करने में हमें दिक्कत आती, ऐसी वैल्यू नहीं आ पाती, इसीलिए हमने लिया है। अब देखिएगा कहाँ दिमाग इसका, क्यों क्यों हम लोग ऐसे करते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है, मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस डी होता है ना। एक्स हमारा क्या है, 2.1 है ना, और डी हमारी क्या है, 0.005। चलिए इसका सम करेंगे तो 2.105 आ जाएगा ना। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए सेकंड रैशनल नंबर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस डी क्या है, 2.105 प्लस 0.005, इसको सम करिए तो क्या हो जाएगा, 2.1। अब ये 5 और 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 110 मान लीजिए। ठीक, कितनी चीज समझ में आ गई। अगर यही चीज हम आगे बढ़े, थर्ड रैशनल नंबर निकालें तो थर्ड रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस 2d प्लस डी। हाँ, ये सेकंड रैशनल नंबर क्या है, 2.110 प्लस 0.005। करिए, 2.115 आ जाएगा। देखिए 5 5 से ये बढ़ रहा है, ये 5 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 16 निकालना है, तो तीन तो हमारे निकल गए। अब हम डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो देखिए कैसे कैसे सीरीज बने, 2.105, फिर क्या 2.110, 5 को 5 से ऐड कर दिया, फिर क्या हो गया 2.115। अब इसके बाद वाला आप देखिएगा, निकालिएगा अपने आप से, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.120 ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2.125, फिर 2.130, फिर 2.135। पांच पांच जोड़ते चले जाइए, सबसे आखिरी में 5 5 को जोड़ेंगे, अपने आप वो बढ़ती चली जाएगी। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। आगे बढ़िए, 2.140, 0.145, 2.150, 2.155, 2.160, 2.165। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तीन और निकाल लेते हैं, 2.170,
2.175 एंड 2.18। ये हमारा सोल्यूशन हुआ। ठीक, देखिए ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ये पैटर्न बनाता है। अच्छा, पैटर्न मैंने क्यों बनाया? पैटर्न बनाने का मकसद इसीलिए था, इसीलिए डी की वैल्यू को हमने 10 के मल्टीपल में किया है। मल्टीपल में करने के बाद क्या हो जाएगा, हमें कहीं ना कहीं एक पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न अब पूरा, आप अगर मान लीजिए यही चीज 100 में दे दिया होता तो आप 100 आराम से बैठ के निकालोगे, तो नहीं 100 एक 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 करके आपको कट शॉर्ट करके जल्दी निकालना होगा ना, तो ऐसे आप डैश 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 करके एंड सो ऑन करके आप आखिरी वैल्यू लिख के बता सकते हो कि ये इन सब के बीच की जो 16 वैल्यूज हैं वो ये सारी हैं। ठीक, क्लियर आउट हो गया। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देखें। चलिए, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आप ये बताइएगा क्योंकि मैंने ये सारे पार्ट पढ़ाए होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सोचिए, मैंने पहले पहले लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो पे गो थ्रू हो लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो, जीरो, 1 2 3 4 से ऐसे एड ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं। तो और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है इसलिए यस, ये यस होगा। रीजन क्या होगा? बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट गोज अप टू प्लस इंफिनिटी। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो। अब क्यों नो है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर 0 से शुरू होता है। इसलिए होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये रीजन है। ठीक, इसीलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक, दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो। क्यों? निगेटिव इंटीजर, इंटीजर में निगेटिव भी आता है। ठीक, बताया था मैंने नंबर लाइन में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, नंबर लाइन जो हमारी होगी उसमें पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ मिला के एक इंटीजर बनता है। लेकिन निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते। इट इज नॉट, निगेटिव इंटीजर इज नॉट अ, ठीक, ये भी हो गया। आगे देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सोचिए, रैशनल नंबर इंटीजर होता है, फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। क्यों? बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर आर नॉट इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर को इंटीजर नहीं कहते, वो रैशनल नंबर होते हैं लेकिन इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक, ये भी हो गया। क्या कह रहा है अगला? एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। सोचिए, सही है कि गलत? गलत, फॉल्स। क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर आर नॉट होल नंबर। समझे? फ्रैक्शनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन छूट गया था, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। एक क्वेश्चन इसी में से छूट गया जिसमें कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक, इसको देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर है, रैशनल नंबर होगा? ट्रू, बहुत सही। क्यों होगा? बिकॉज रैशनल नंबर आर इन फॉर्म ऑफ p by q, where q does not equal to 0। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। चलिए, एक बार आप फिर से एक्सरसाइज को गो थ्रू हो लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। हालांकि सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आप आराम से कर ले जाओगे। इन केस आप नहीं कर पाते हो तो मैं हूं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन के भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
तो क्लास को आप बाइंड अप करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।